गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात मन की चल रही है। जहां मन है वहां मन के गुण भी हैं और मन के विकार भी हैं। मनोविकार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। पिछले दिनों मैंने कहा था शत्रु के बारे में। अगर कोई शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठा हो और तिल तिल करके आपको खत्म कर रहा हो, तब तुम क्या करोगे? एक तो शत्रु बाह्य होते हैं, दूसरे शत्रु आंतरिक होते हैं। बाह्य शत्रु भी आंतरिक शत्रुओं के कारण ही पैदा होते हैं। जिनसे आदमी घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जिनके साथ किसी भी तरह का कोई पापाचार करता है, तो वो उनके शत्रु हो जाते हैं। ये तो बाह्य शत्रु हुए। परंतु लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये सब आंतरिक शत्रु हैं। ये आंतरिक शत्रु जब पैदा हो जाते हैं तो इन शत्रुओं के पैदा होने के कारण ही मनोविकार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। बाह्य शत्रुओं की पहचान तो बाहर से की जा सकती है, पर आंतरिक शत्रुओं को स्वभाव से ही पहचाना जा सकता है, जो हमारे स्वभाव के अंदर छुपे हुए होते हैं। अब कैसे पहचाने? बात यहां पर आती है, कैसे पहचाने। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप आलसी हैं, आपको आलस्य आता है, तो आप आलसी हैं, तो वो आपका शत्रु है या नहीं है? अगर आप प्रमाद करते हैं, उद्विग्नता करते हैं, आप निराश रहते हैं, आप खीज करते हैं, आप चिंता करते हैं, आप भय करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप अविश्वास करते हैं, तो ये मानसिक दुर्गुण है या नहीं है? अपने आप को अपने अंदर से झांक करके देखिए, अपने स्वभाव को झांक करके देखिए। वो व्यक्ति जो अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाता है, वो सिर पकड़ करके उदास, निराश, हताश हो जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, ये जीवन की यात्रा है जिसको आप जी रहे हैं। ये जीवन की यात्रा है। सच को देखना। इस समय आपको ये सब चीजें अच्छी लगती होंगी, परंतु जीवन छूटने के बाद ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जीवन का समापन होने पर एक सच्चाई आपके सामने प्रकट होकर के आएगी। इतने वर्षों का जीवन मैंने जिया, परंतु बेकार चला गया।
इस समय समझ नहीं आ रही है। यही भ्रांति है, यही मन की अज्ञानता है। अगर मन के अंदर वो ज्ञान आ गया होता कि मेरा कल क्या होगा, तो आदमी बाह्य सुखों को छोड़ करके आंतरिक तपस्या में लगता। आंतरिक सुख नहीं कहा है मैंने, तपस्या में लगता। एक बार की एक घटना बताता हूं। एक मंत्री थे, बहुत ही सेवाभावी थे और सबकी सेवा करते थे, पर अंदर से वो साफ सुथरे नहीं थे। एक महात्मा के पास वो गए, जो एक गांव में प्रवचन के लिए आए हुए थे। उन्होंने वहां जाकर के उनका प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद वो महात्मा से कहने लगे कि मैंने अपने जीवन को जनहित में लगाया है, परंतु मुझे फिर भी शांति नहीं मिल रही। महात्मा ने कहा, कारण जानना चाहते हैं तो जाओ, वो सामने गाय का गोबर पड़ा है, वो गोबर उठा लाओ। एक तो मंत्री थे, दूसरा काम मिला तो गोबर उठाने का काम मिला। मन में खीज तो पैदा हुई, परंतु महात्मा का आदेश था, इसलिए उठ करके गए और गोबर ले आए। गोबर ला करके महात्मा ने कह दिया, यहां गोबर रख दो, अब जाओ वो सामने किताब रखी है, उस किताब को उठा करके लाओ और उसे साफ कर दो। तो मंत्रीवर कहने लगे, मैं जरा हाथ धोया हूं, गोबर में हाथ सने हैं, हाथ को धोआऊं। अगर इन हाथों से किताब को उठाऊंगा तो किताब गंदी हो जाएगी और पोंछूंगा तो उस पर सारी पर गोबर लग जाएगा। वो कहते हैं, मंत्रीवर आप सेवा जरूर करते हैं बाहर से, पर मन में कपट रहता है। जैसे किताब को पोंछेंगे आप, तो पोंछने में आप तो किताब को पोंछेंगे, पर हाथ के पीछे की जो गंदगी है वो किताब पर जाकर के लिपट जाएगी। आपकी जो सेवा भावना है, उस सेवा भावना के अंदर यही दोष दुर्गुण है। तुम तो सचमुच सेवा करते हो, परंतु जो अंदर की गंदगी है, जो मन की गंदगी है, वो जाकर के उनके भावना पर जाकर के लग जाती है। न्यायनिष्ठ, परोपकारी, ईमानदार स्तर का व्यक्ति अनेक आकर्षणों और दबावों के सामने झुकता नहीं है। उसकी प्रतिज्ञाएं
जो उसके विचारों के अंदर रहती हैं वो उन पर आरूढ़ रहता है। मंत्री के जिस तरह से हाथ सने थे और वो किताब को अगर पोंछ देता तो हाथ की सारी गंदगी जाकर के किताब पर चिपक जाती। प्रतिकूलताएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं जो बाहर से तो व्यक्ति काम करता रहता है, परंतु व्यक्ति के सामने वो तरह तरह की बाधाएं पैदा करती रहती है। बात धारणा की चल रही है, पाने की इच्छा, धारण करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर होती है। उसी धारणा में उसकी आस्थाएं छुपी हुई होती हैं। जब वो क्रियाशील होती हैं तो व्यक्ति के जीवन को आदर्शों में बांधती चली जाती हैं। चरित्र की सफाई अगर हो सकती है तो आदर्श से हो सकती है। चरित्र की यदि सफाई हो सकती है तो वो आदर्श से हो सकती है। अगर व्यक्ति के जीवन में आदर्श नहीं है, कर्म तो वो श्रेष्ठ करेगा परंतु वो आदर्श से भरे हुए नहीं होंगे। दुर्व्यसनी जितने होते हैं वो हे स्तर का अपना जीवन जीते रहते हैं, परंतु देखते होंगे चाहे वो छुपा करके जीते हो व्यसन को, चाहे वो छुपा करके करते हो, परंतु उनके जीवन का जो वास्तविक स्तर होता है वो वही होता है जिस मन से जैसा मन बना करके वो काम को कर रहे होते हैं वैसा ही कर्म होता हुआ चला जाता है। आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, आत्मिक निवेदन कह रहा हूं। कोई भी आदमी गलत नहीं है, कोई अपना बुरा नहीं करना चाहता, परंतु बुराई अंदर छुपी हुई होती है जो हमें दुर्व्यसनी हे स्तर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती है। दुराग्रही यही करते रहते हैं। जैसे दो मुंह का सांप होता है, दुमई जिसको बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति द्विधा में फंसे रहते हैं। द्विधा माने दो तरह की धारणा, दो तरह की धारणा। आपने देखा होगा कई बार आपके सामने भी परिस्थिति ऐसी पैदा होकर के आती है कि इस काम को करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। कई बार हाथ बढ़ाते हैं करने के लिए, फिर खींच लेते हैं, बढ़ाते हैं, खींच लेते हैं। उसको द्विधा कहते हैं। द्विधा माने दो तरह की धारणा। काम के पीछे दबाव होता है इच्छा का, काम के पीछे दबाव होता है इच्छा का, दबाव होता है परिस्थिति का। फंसा हुआ आदमी वो नहीं चाहता कि इस काम को किया जाए, उसकी धारणा नहीं है उस तरह की, परंतु परिस्थिति ने उसको फंसा करके रखा हुआ है।
जो उसको मजबूर करती है उस कर्म को करने के लिए। और मजबूरी और कोई नहीं, उसकी मानसिक कमजोरी होती है। दीनहीन व्यक्ति किसी को नहीं कहते, जो अंदर से दीनता का भाव पैदा कर लेते हैं। दीनता का भाव, कितनी ही समृद्धि संपत्ति क्यों ना हो, पर जिसके अंदर हीन भावना है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी अभावों से घिरा रहता है और अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। ये धारणा है। लोग क्या करते हैं, इसी को अपना भाग्य मान लेते हैं और इसमें सुधार लाने की जो प्रयत्न है उसको छोड़ बैठते हैं। धारणाएं अंधविश्वास से भरी हुई होती हैं। उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलाना एक आस्तिकवादी, अध्यात्मवादी और धर्मावलंबी जो व्यक्ति होता है, ये उसका कर्तव्य है कि अपनी धारणा को उस मार्ग पर चलाए। उन्हीं के सहारे वो अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। भाई, मनुष्य अनेक तरह की कल्पनाएं करता है, अनेक तरह की कल्पनाएं करता है, कई आदर्शों को अपनाने की बातों को सोचता है और कई निर्माणों को आवश्यक मानकर उनके निमित्त पुरुषार्थ और प्रयास भी करता है। परंतु देखा यह गया है कि ऊंचे स्तर के उद्देश्यों के लिए, जो ऊंचे स्तर के उद्देश्य हैं, उनके लिए उत्साह थोड़ा सा प्रयत्न व्यक्ति करता है, परंतु उत्साह ठंडा पड़ जाता है। जो उमंगें उठती हैं, अंदर से जो उमंगें उठती हैं, वो बुलबुले की तरह उठती हैं और समय के प्रभाव को पाकर के फूटती चली जाती हैं। ऊंचे उद्देश्यों के लिए उठने वाला उत्साह शिथिल होते होते समाप्त हो जाता है। अवांछनीय दिशा में उठाए गए कदम सहज रूप से विस्मृत नहीं होते। आप अपनी जिंदगी को अंदर से झांक करके देखिए। जीवन के साथ अच्छाई और बुराई लगी है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अपने बचपन से लगाकर आज तक झांक करके देखिए। जो भी गलत काम आपने किए होंगे, वो आपको ऐसा लगता होगा कल ही तो किए थे, कल ही तो किए थे। उनका जो सुख है, उनकी जो स्मृति है, वो हमारी इच्छा में समाई है और हमारी धारणा बन करके हमारी इच्छा के अंदर क्रियाशील है। आप ये मानते हैं कि मैंने गलत किया है, पाप किया है, परंतु उस पाप को करने का मौका अब भी मिले तो हम तुरंत करने के लिए तैयार हैं, जबकि हमारी मान्यता है कि हमने पाप किया है। जबकि ये हम मान रहे हैं कि हमने पाप किया है,
क्योंकि इच्छा हमारी भावना के ऊपर हावी है, और हावी होने के कारण दमित वासनाएं, दमित इच्छाएं तुरंत अपने उस खड्डे को पूर्ण भर लेना चाहती हैं जो कामना के रूप में उनके अंदर खुदा हुआ है, उसको वो भर लेना चाहती हैं। हमारे उत्साह जो शिथिल होते होते समाप्त हो जाते हैं और हम अवांछनीय दिशा में कदम उठाने लग जाते हैं, जो सहज रूप से भुलाए नहीं जा सकते, वे अपनी जगह दृढ़ता पूर्वक जगे रहते हैं। सोच करके देखो, नशेबाजी की लत एक बार लग जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ती, फिर पीछा नहीं छोड़ती, तलब उठती रहती है, बेचैनी पैदा करती रहती है, मस्तिष्क को वही चीज प्रिय लगती है और पाने की इच्छा पैदा होती रहती है। उसी का ताना बाना, उसी का ताना बाना हमारा मन बुनता रहता है। चैन तब लेता है जब अभिष्ट को, जिसको पाना चाहता है, उसको पाने की अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेता है। जब तक चैन से नहीं बैठता, तब तक चैन से नहीं बैठता, बेचैन हुआ मारा मारा फिरता रहता है। किंतु उत्कृष्ट स्तर के निर्धारणों में ये प्रक्रिया कम चलती है। पानी ढलान की ओर सहज ही चला जाता है, कहना नहीं पड़ता, ले जाना नहीं पड़ता। वस्तुएं ऊपर से नीचे अपने आप गिर जाती हैं। ये कार्य तो धरती माता का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप करता रहता है, किंतु ऊंचा उछालना हो तो उसके लिए अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, अतिरिक्त शक्ति उसके लिए चाहिए। पर किसी वस्तु को अतिरिक्त शक्ति दी जाए उस स्तर को भी देखना होगा कि जिस मंजिल पर उसको पहुंचाना है उस मंजिल तक वो पहुंच जाए। आदर्शों का परिपालन कुछ इसी तरह का परिपालन है जो हमें उच्च स्तरीय आदर्शों के लिए मजबूर करता है। मजबूर ही नहीं करता है, जब आदर्शों का परिपालन ना किया जाए तो अंतरात्मा अंदर से कचोटता भी है। सोच करके देखो, अनुष्ठान के बारे में आपसे कहा गया है, अनुष्ठान का निर्धारण आपको ही अपने आप करना होगा। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है वो आपको करना होगा। मैंने ही अभी आपसे कहा है, अवांछनीयताएं हमारी इच्छाओं पर छाई रहती हैं। आदर्शों को हम मानते हैं। अभी आपसे कहा, जन्म जन्मांतरों का कोई प्रभाव, जो गोबर की बात अभी आपसे कही गई,
हम बाहर से तो बहुत अच्छा होने की बात को सोचते हैं, पर अंदर से आदर्शों को ना मानने के कारण बुराइयों की गंदगी अपने अंदर छुपाए रखते हैं। कर्म तो हम ऊंचे स्तर के करते हैं, अनुष्ठान तो हम कर रहे हैं, परंतु जो मानसिक विकार हमारे साथ लगे हैं वो हमारे चिंतन चरित्र को, हमारे चिंतन और चरित्र को गंदा करते रहते हैं। बाहर से हम अच्छे अच्छे काम करते हैं जिसमें कोई नहीं देखता, परंतु यहां मैं देखता हूं। एक बात कहता हूं, प्रभाव व्यक्ति की साधना का होता है, ना के वाणी का। जब आचरण में वो आदर्श आ जाता है और चिंतन में वो उतर जाता है, तो एक प्रकाश, आदर्श का प्रकाश आपके अंदर पैदा हो जाता है। आदर्शों के परिपालन एक ऐसा उच्च स्तरीय प्रयास है कि जिसके सामने जाकर के जितने भी कहूं अच्छाइयां हैं, कुछ भी हैं, वो सब जाकर के गौण हो जाती है। आदर्श एक इतनी बड़ी चीज है, परंतु उसका पालन, परिपालन अंतर चेतना से किया जाए, अंतर चेतना से किया जाए। अगर आदर्श का परिपालन अंतर चेतना से किया गया तो आपका व्यक्तित्व धुलता हुआ चला जाएगा। धारणा में आई हुई धूल जब बरसात होती है, बादल आ जाते हैं, आंधी भी आ जाती है, तो धूल उड़ने लग जाती है। पर जब ऊपर की बरसात होने लग जाती है तो धूल के कण बूंद के अंदर समा करके धरती के साथ जाकर के चिपक जाते हैं। आदर्श ही वो चीज है जो आपके प्रयत्नों में आकर के उतरेगा। जो गंदगी की धूल आपकी इच्छाओं के अंदर समाई है, उसको धरती पर उतार देगा। कर्म क्षेत्र की धरती पर, कर्म भूमि पर उसको उतार देगा। धूल के कण मिट्टी से पैदा हुए थे, मिट्टी में जाकर के मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे पानी के कारण। पानी जो बरसा और उनका एकाकार हो जाएगा। ध्यान धारणा को बनाता है। ध्यान का महत्व हमको समझना चाहिए। विस्मरण के द्वारा कठिनाइयों की रोकथाम करनी चाहिए। जैसे आघात क्रम से लगते हैं, जिनके कारण शोक विक्षोभ पैदा होते हैं, वो आघात होते हैं। जब व्यक्ति को आघात लगते हैं, मैं ये कहूंगा, अगर लोहे के टुकड़े पर चोट मारी जाए, आघात किया जाए, तो उस पर भी जाकर के उसका प्रभाव पड़ता है और वो फैलने लग जाता है, मुड़ने लग जाता है। उच्च स्तरीय चेतना, चेतना को चैतन्य करना चाहती है।
ऐसे कर्म उससे कराना चाहती है कि जो आदर्शों से भरे हों, परंतु ना करे तो आघात भी पहुंचाती है। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी बीमार नहीं होना चाहता, परंतु उसके कर्म ही उसको आघात पहुंचाते हैं। उसके कर्म ही उसको आघात पहुंचाते हैं। लोग पिछली बातों को भूल करके नई जानकारियों को अपने स्मृति पटल पर अंकित करते रहते हैं। यदि ऐसा ना होता तो स्लेट पर आपने कितने हिसाब किताब किए? जब पढ़ते थे तो स्लेट पर कितने सवाल निकाले? पुराने को मिटाते गए, नए को अंकित करते चले गए, परंतु स्वभाव नहीं बदला। फिर से कहता हूं, अगर आपने अभ्यास किया है तो गुण आपके अभ्यास में, सवाल आघात को, या कहिए जो भी स्लेट पर आपने सवाल किए वो उकरे। इसी तरह से अपने अंदर भी उसी तरह की विचारधारा उकरती रहती है, विकसित होती रहती है। हमें क्या करना चाहिए? आदर्शों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। आदर्शों के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना चाहिए। यही हमारा अनुष्ठान है। आपका एक स्तर है, आप सबका एक स्तर है। उस स्तर के अंदर आदर्शों का प्रवेश कराना है। धारणा बदलती चली जाएगी, विचारणाएं और इच्छाएं बदलती चली जाएंगी, कामनाएं आपकी बदल जाएंगी। जब ईमानदारी से, ईमानदारी कह रहा हूं, सच्चाई के साथ आप आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। एक संत हुए हैं, नाम है प्रेम सागर। उन्होंने वनों में रह करके कठोर तपस्याएं की। और उन तपस्याओं के परिणाम स्वरूप उनको आत्मबोध हो गया। परमानंद की अनुभूति उन्हें अंदर से होने लगी। जिज्ञासा हर वक्त उन्हें उस आनंद में रहने के लिए मजबूर करने लगी। लोकहित की भावना उनकी जगी, तो वो जंगल को छोड़ करके आबादी की तरफ आए। जन कल्याण की भावना को मन में रख करके जन कल्याण की भावना को जब मन में रख करके उन्होंने जन कल्याण की बातें अपने प्रभाव से हजारों हजारों की संख्या में जो भीड़ बैठी हुई थी उसके ऊपर अपनी अंदर की उन जिज्ञासाओं का, प्रेरणाओं का प्रत्यारोपण किया,
तो वो प्रभाव उन सब के ऊपर पड़ने पर उनके अंदर जागृत हुआ। प्रभाव से प्रभावित होकर के जितना भी जनसमूह हजारों की संख्या में वह वहां बैठा था, उनके विचारों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। सबके मन में संकल्प जगे, ये कमी, ये बुराई मेरे अंदर है, इस बुराई को मिटाऊंगा। ये कमी, ये बुराई मेरे अंदर है, इस बुराई को मिटाऊंगा। सबके अंदर संकल्प जगे। प्रवचन पूरा हुआ। वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो प्रेम सागर जी के पास गया, जाकर के कहने लगा, प्रभु आपके विचार बड़े श्रेष्ठ और बहुत ऊंचे हैं, परंतु इन विचारों को आपने जो पाया है वो जंगल में रह करके तपस्या की, और तपस्या के द्वारा आपने पाया है। मैं तो एक गृहस्थ आदमी हूं, इच्छा जिज्ञासा तो मेरी भी हो रही है, संकल्प तो मेरा भी जग रहा है कि जैसा आपने कहा है वो ही ठीक है, परंतु मैं तो गृहस्थ में रहता हूं, इसको छोड़ भी नहीं सकता। मुझे दिख रहा है अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये खत्म हो जाएगा, इसका बुरा हो जाएगा। अब मैं उसको कैसे प्राप्त करूं जिसको तुमने प्राप्त किया है, और तुमने प्राप्त करने के लिए घर बार को छोड़ करके जंगल को अपनाया। या तो मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मैं घर बार को छोड़ दूं, मोह को छोड़ दूं, और कहीं दूर जंगल में जाकर के कठोर घोर तपस्याएं करने लग जाऊं। तो प्रेम सागर जी कहते हैं कि घोर तपस्याएं कहीं जंगलों में जाकर के नहीं होती हैं, क्योंकि मनोवृत्तियां अपना पीछा नहीं छोड़ती हैं। उनके अंदर जो समाये हुए संस्कार हैं वो संस्कार जागृत होते रहते हैं, और उनके जागृत होने के कारण वो वृत्तियां जो हमारी धारणा में हैं वो हमको सताने लग जाती हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको वैराग्य पैदा होता है और वो सब कुछ छोड़ करके साधु हो जाना चाहते हैं, परंतु वो वैराग्य परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। और टेम्परेरी होने के कारण वो टिक नहीं पाता। इसलिए मुझे बताइए मैं क्या करूं? या तो सब छोड़ करके जंगल चला जाऊं? तो प्रेम सागर जी बोलते हैं, ये जो तुमने अभी कहा कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ सकता, तो गृहस्थ जीवन में रह करके उस आदर्श को तो अपना सकते हो जो जाकर के मैंने जंगल में अपनाया। जो मैंने जाकर के जंगल में अपनाया उसे तुम रह करके गृहस्थ में ही अपने उस आदर्श को अपना सकते हो। अगर उस आदर्श को आपने अपना लिया तो वो आपको उस जगह पर ले जा करके बैठा देगा जिस पर बैठ करके आप उन प्रयत्नों को करने लगेंगे जो आपकी अंतरात्मा की ऊपर छाई हुई खामियों के खड्डे को भरती हुई चली जाएंगी।
आवश्यकता एक बात की है, निचोड़ रूप में समय पूरा हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आत्मा के सामने जो काम क्रोध लोभ मोह के खड्डे हैं उनको हमको भरना पड़ेगा। कल फिर इसी धारणा को ही आपको बताऊंगा। निवेदन कर रहा हूं कि जो बताया गया है, जो समझाया गया है, उस पर चिंतन करना। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।